हेलो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ साइंस अड्डा 24/7 पे। आज बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल जाते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ों को देख देख के ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं मैम इज दिस सफिशियंट, मतलब क्या मैम, क्या एनसीईआरटी सफिशियंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए? तो यस, 70 से 80-90% तक चीज़ें एनसीईआरटी कवर करता है। और इसी बात का आइए आपको चीज़ दिखाती हूँ। आप लोग कहीं मत जाया कीजिए, इधर उधर खोजा मत कीजिए, आप सीधे सीधे cbse.government.in पे आइए, पहला मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपको ये दिखेगा, सर्कुलर ऑन यूज ऑफ एनसीईआरटी बुक। आ जाओ, इस पे एक आर्टिकल आया हुआ है। कब आया हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ, कब, 12/8/2024, मतलब बहुत ताज़ा ताज़ा 2024 का ही है, फ्रेश मार्केट में आया हुआ है। चीज़ें हम बात कर लेते हैं 9 से लेकर 12 तक की। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, स्कूल शैल मैंडेटरी फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब इन सीबीएसई करिकुलम। क्या कह रहा है कि जो सीबीएसई करिकुलम के लिए जो एनसीईआरटी बुक्स प्रेस्क्राइब किया गया है, स्कूल को वही फॉलो करना है। इट्स मैंडेटरी, जरूरी है ये बहुत, ठीक है। फॉर सब्जेक्ट इन विच एनसीईआरटी एसईआरटी बुक्स आर नॉट अवेलेबल, सीबीएसई बुक्स अपलोडेड ऑन द वेबसाइट मस्ट बी फॉलो। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो ये सीबीएसई के वेबसाइट पे इनकी जो सीबीएसई बुक्स जो है वो अपलोडेड है, आप जाके उसको फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्री मटेरियल अपने पढ़ाने के तरीके में स्कूल में आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बच्चों को ईजिली समझ में आए, आप कनेक्ट कर पाएँ आपसे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या स्मार्ट बोर्ड लोग यूज़ करते हैं, स्मार्ट जैसे कि स्कूल सप्लीमेंट्री जैसे डिजिटल कंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, डिजिटली पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यही सारी चीजें हैं, तो आप लोग एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो आपका पेपर बनेगा बोर्ड का, वो कहीं ना कहीं 80% 70% आपका एनसीईआरटी ही होता है। बोलोगे मैम इसके अलावा आपने तो बोला सफिशिएंट है। भाई अभी सुनो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होता है, एक नाम सुना होगा। फिर उसके अलावा आपके पास सैम्पल पेपर ये भी आपका सीबीएसई रिलीज करता है हर साल अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर, उनको भी। तो ये चारों चीज अगर आपने सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज हो, आपका एग्जाम्पल हो या मिसलिनियस हो, मिसलिनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप बात कर ले क्या, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 10 साल के, चौथा आपका सैंपल पेपर। अगर आपने 3-4 साल का सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लिया, अगर आपने इतना कर लिया तो गारंटीड मैं लिख के देती हूँ 95% से ज्यादा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कई बार ये देखा गया है कि आपका जो बच्चे जेई देना चाहते हैं, अगर मैं मान लूं मैथ्स की बात करती हूँ, तो कभी कभी आपके एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके जेई के क्वेश्चन में पेपर में दिख जाता है, डायरेक्ट दिख जाता है। अब ये तो है नहीं कि सारा क्वेश्चन वो ऐसा दे देगा उठा के जो आपसे होगा ही नहीं। तो आप लोग एनसीईआरटी को ऐसे हल्के मत लीजिए, बोर्ड के लिए बिल्कुल बेस्ट बुक है और आपके बोर्ड के लिए ही इसे लाया गया है। आप सारी जगह, जितने भी यूपी बोर्ड में भी आप यही कर दिया है, वैसे सीबीएसई बोर्ड में हो, 10th हो 12th है, एनसीईआरटी को आंख बंद करके फॉलो करो और इसको कई बार सॉल्व करो, तब जाके मार्क्स आएगा। और रही बात आप लोग का इंडिपेंडेंस डे, बहुत अच्छे से महीने वाला बने बीते और आप लोग अपना इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट करें और साथ में अपना ख्याल प्रॉपर रखो तुम लोग, और तुम लोग हमेशा खुश रहो और अपनी पढ़ाई प्लीज कंटिन्यू करते रहो और अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ सही होगा आपकी इस पढ़ाई से। कहोगे मैम पढ़ाई करके कुछ नहीं होता है, लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन पढ़ाई सबसे ईजी वे होता है जहाँ पे आपको एफर्ट और पैसे कम लगते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।